आत्मोन्नति, आत्म उत्कर्ष और आत्म विकास ही किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्र विकास, राष्ट्र उन्नति और राष्ट्र उत्कर्ष का सोपान हुआ करती है। जिस देश को विकास की ओर अग्रसर होना हो, जिसको अपना उत्थान चाहिए हो, उत्कर्ष चाहिए हो, वहाँ नियम से वैयक्तिक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक वैयक्तिक विकास नहीं हो सकता, किसी राष्ट्र का उत्कर्ष और किसी राष्ट्र का उत्थान वह संभव नहीं है। जब भी विकास देखा जाएगा तो मात्र भौतिकता की ओर से विकास यदि देखा जाता है तब वह विकास अधूरा होता है, क्योंकि वैयक्तिक विकास जहाँ ना हो और भौतिकता का चकाचौंध बहुत अधिक हो तो वह तुम्हारे लिए ह्रास का ही कारण बनती है, विकास का नहीं। जब भी कोई भी शासक बने तो सबसे पहले उसे आत्मानुशासक होना चाहिए। जो शासक आत्मानुशासक नहीं है वे कभी भी न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक होता है, जब भी किसी राष्ट्र की विकास की बात की जाए, सबसे पहले आवश्यकता है वैचारिक मानसिक स्वस्थता यदि जीवन में आ जाएगी तभी यह संभव है कि राष्ट्र बहुत अच्छे मार्ग पर और विकसित मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। जितने भी मानसिक कष्ट हैं, मानसिक वैमनस्य हैं अथवा अलगाव है, अनेक प्रकार के विसंवाद हैं और जितनी भी व्यभिचार बलात्कार की घटनाएं हैं, यह इसी कारण से हैं कि वैचारिकता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, नैतिकता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, मात्र भौतिकता की ओर जीवन में लक्ष्य हो गया है। आज यह जो स्वतंत्रता दिवस है, यह स्वतंत्रता दिवस आपको लग रहा है कि मात्र भारत की स्वतंत्रता जब हुआ है 1947 से तब से मनाया जा रहा है, लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस जिन शासन में अनादिकाल से मनाता चला आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस अनादिकाल से, बिल्कुल सत्य मां, स्वतंत्रता दिवस अनादिकाल से मनाने की परंपरा जिनागम में रही है। महाराज जी, देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उसके बाद से तो माना जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस, और आप कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता दिवस अनादिकाल से मनाता आ रहा है जिन दर्शन। बिल्कुल सत्य है। जिन दर्शन की नींव यदि है तो अपने राष्ट्र को जैसे स्वतंत्र किया गया, ऐसे व्यक्ति जिन विभाव परिणति से अभी तक अपने आप को परतंत्र किए था, उसको स्वतंत्र करने का जिसने प्रयास किया है और जो स्वतंत्र हो गए हैं वही तो मुक्त हुए हैं परतंत्रता की भेड़ियों से। इसलिए मोक्ष कल्याणक की जो महिमा है वही तो स्वतंत्रता दिवस कह रहा है। मुक्ति जहां है, परतंत्रता से मुक्ति जहां है, उसी का नाम स्वतंत्रता है। और जिस स्थान पर परम मुक्ति हो जाती है, 8 कर्मों से जहाँ मुक्तता प्राप्त होती है, उसकी यदि कोई बात करता है उसका नाम जिन दर्शन है। कैसे होगा यह? स्वतंत्र होने के पश्चात भी कहीं हम परतंत्र तो नहीं। जानजी जी, स्वतंत्र होने के बाद भी जीवन में अगर परतंत्रता है तो वह परतंत्रता क्यों है? क्योंकि हम किसी के दास हैं, वही तो परतंत्रता है। जब तक कोई दास रहेगा वह स्वतंत्रता का वेदन रख पाएगा क्या? स्वतंत्रता का वेदन तब तक नहीं हो सकता जब तक दास हो। दास परंपरा में कभी भी स्वतंत्रता का वेदन नहीं हो सकता था। फिर कौन है जो इस दास परंपरा से मुक्त कराए? आप सब तो स्वतंत्र है ना, आप तो किसी के दास नहीं है ना। जगदीश जी, यहां कोई किसी का दास नहीं है ना, कोई भी दास नहीं है, लेकिन दासों के दास बैठे हुए हैं। दासों के दास बैठे हुए हैं झांझी, दासों के दास, दासों के दास। आप सब तो करोड़पति, किसी के अंदर में, किसी के नीचे तो रहते ही नहीं है, फिर दास कैसे कह रहे हैं? और दास भी नहीं कह रहे, दास के दास कह रहे हैं। मां, बस यही समझना है, स्वतंत्र तो वह है
जो अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए हुए है, उसमें किसी की भी परतंत्रता नहीं चलती, उसका नाम स्वतंत्रता है। आज आचार्य भगवान आपसे बोल रहे हैं कि स्वतंत्र होने की ओर थोड़ी दृष्टि करो, स्वतंत्र होने की ओर दृष्टि कीजिए। अभी तक परतंत्रता में ही जी रहे हैं, दासों के दास बने हुए हैं। दासों के दास यानी हर्षित दिगंबर मुनि किसी का दास नहीं होता। भगवान का भक्त तो बनना जिन दर्शन में कहा गया है, स्वीकारा गया है, लेकिन भगवान का दास होना स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि भगवान की दासता स्वीकार करने में बंधन है और भगवान की भक्ति करने में निर्बंध होने के लिए वह भक्ति है, ना कि दासता स्वीकार करने के लिए। ये बहुत बड़ा अंतर जिन शासन में खड़ा हुआ है। जानजी जी, जिन शासन का यह सबसे बड़ा अंतर कि यह दास परंपरा ना होकर भक्त परंपरा को तो स्वीकार किया, और भगवान बनना है तो भक्त तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान नहीं बनना है तब आप दास बनकर रहिए। स्वतंत्र होना ही भगवान बनना है, ध्यान रखना। अक्षर स्वतंत्र होना ही भगवान बनना है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, सब दास बैठे हैं, परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यानी आशीष पुत्र पिताजी किसी के दास तो नहीं है ना, किसी की जंजीरों में जकड़े तो नहीं है ना। आशीष पुत्र पिताजी किसी की जंजीरों में नहीं जकड़े ना, नहीं जकड़े बेटा। ये बड़े खुश होके जंजीरें दिख जरूर नहीं रही बेटा, लेकिन इनसे मजबूत जंजीरें किसी के पास होती नहीं है। जितने यहाँ बैठे हैं सब खुशी खुशी जाके जंजीरों में जकड़ के आए थे अपने आप को। आशीष जब जनकपुरी गए थे जनकपुरी गए थे, तो वो लोहे की जंजीरें तो नहीं थी, लेकिन फूलों की जंजीरों में सिर किसने झुकाया था? रुपेश, फूलों की जंजीरों में बंधने के लिए सिर किसने झुकाया था? वह जंजीर, लोहे की जंजीर तो तोड़ के निकली जा सकती थी, लेकिन फूलों की जंजीर से तुम ऐसे बंधे बैठे हो कि उसको तोड़ने में परतंत्रता, क्या आनंद आ रहा है परतंत्रता का। और जो स्वतंत्र होने जाए, अखिलेश, आशीष बेटे से बोल देना क्यों परतंत्र होता है। स्वतंत्र जीवन जीना सीख। स्वतंत्र यदि कोई जीते हैं तो ये दिगंबर मुनि ही जिया करते हैं, बाकी तो कोई, सब परतंत्र है। अखिलेश, सब परतंत्र हैं, फूलों की जंजीरों में बंधे बैठे हैं, फूलों की जंजीरों में बंधे बैठे हैं, और अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। रुपेश, कितनी बड़ी जंजीरें। वो जंजीर वाला व्यक्ति अथवा जंजीर वाला पशु तो केवल, जानजी जी, उसकी तो पैरों में जंजीर है, लेकिन आपके बुद्धि में कितनी बड़ी जंजीरें बंधी हुई हैं कि आप खुद बंधे हो और कहते हो मैं बंधा हुआ हूं। पेड़ को खुद पकड़ा गया है और पेड़ से कह रहा है पेड़ मुझे छोड़। अक्षर बेटा, पेड़ को कब तक पकड़े रहेगा और कहेगा पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है। आनंद ही नहीं लिया अभी तक, स्वतंत्रता का आनंद नहीं लिया। हम बड़े परतंत्र हैं। मां, यदि आपसे कोई कहे कि आपको ये काम करना है, अच्छा लगेगा क्या? ये करना ही है। जब भी कोई आप पर हुक्म चलाता है, यही तो 1947 के पहले हुआ करता था। आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे ही आप रहते थे, आप घरों में रहते थे, आप जैसे अभी परिवार हैं वैसे भी रहते थे। कोई कैद करके नहीं रखा गया था, कैद करके नहीं रखा गया था, फिर भी परतंत्रता थी। क्यों? जी जी, ऐसा नहीं था क्या? किस बात की परतंत्रता थी? हुक्म नहीं सहन हो रहे थे, हुक्म नहीं सहन हो रहे थे। किस किस को नहीं होते हुक्म सहन? अखिलेश, किस किस को हुक्म सहन नहीं होते? यानी फिर भी बड़ा आनंद से, शांतिलाल जी, बड़े आनंद से हुक्म को सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दासता है, अभी परतंत्रता है। और ऐसे ही हमारे साथ होता था, जीवन वैसे ही दिखता था, जीवन वैसे ही चल रहा था, लेकिन अंतर इतना था कि किसी का हुक्म सहन करना पड़ता था। जानजी जी,
भंवरलाल जी से पूछो कब तक हुक्म सहन करने की, कभी स्वतंत्रता का विचार नहीं आया? अब विचार कर लें, क्योंकि यहां यही कहा जा रहा है, कहीं अज्ञान दशा में बिना विचारे हम कार्य करते जा रहे हैं, वह कार्य कभी भी सफल नहीं होता। और पहले भी यही हो रहा था, बिना विचारे लोग वो अंग्रेजों की शासन में कार्य किया करते थे, और जैसे ही विचारधारा बदली तब लगा कि हम तो दास बन गए। मां, किसी के हुक्म सहन करना आनंद देता है क्या? यदि कोई बोल दे आशीष खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े रहना है, नहीं बैठे रहो, ऐसा कोई बोल दे आपसे, अब देखना ऐसा यदि कोई बोल दे तो बंधन स्वीकार हुआ कि नहीं, बंधन लगा कि नहीं? जब बंधन लगा और उसके अनुसार आप क्या कहते हो, मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा क्या? देखना कषाय क्यों भड़कती हैं, मैं आपके अनुसार चलूंगा क्या? और नहीं तो देख लो, यानी अखिलेश, यदि मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर रहा है कोई, वो पाद प्रक्षालन करते करते किसी ने कुछ कहा, अथवा आहार देते हुए, अक्षत आहार देते हुए तुमने किसी को आहार दे रहा था और कुछ कह दिया, तो आशीष लोग क्या बोलते हैं? हाँ हाँ जानते हैं, मुझे सिखाने की, दूसरे के अनुसार कर वही रहा था, बोल दिया ना, मात्र अंतर इतना आया था, मात्र अंतर आया था, कर वही रहा था कार्य, लेकिन दूसरे ने अगर बोला तो बड़ी चरबराहट हुई कि ये मुझे पे कैसे हुक्म चला रहा है, कर वो रहा है लेकिन मैं जानता हूं, मुझे क्यों बताने की जरूरत है? अक्षत चौके में नहीं होता क्या ऐसा? तुम अब हमें सिखाओगे, यानी सिखा नहीं रहे, लेकिन परतंत्रता महसूस होने लग जाती है कि मेरे पे हुक्म कैसे चला रहा है, हुक्म चलाए और उसके अनुसार अब तो मैं कर भी रहा था तो नहीं करूंगा। अगर मैं वैसा कर रहा था ना, अच्छा ही कर रहा था, लेकिन किसी ने बोल दिया ऐसा करो भैया, ऐसा ऐसा करो, वो अच्छा करने भी जा रहा था, अब कहता है तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा, अब मैं विपरीत ही चलूंगा। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, विपरीत चलना सीख लो। क्यों दासता स्वीकार कर रहे हो रुपेश? क्यों दासता स्वीकार की जा रही है? विपरीत चलना सीख लीजिए, बड़ा आनंद प्रारंभ हो जाएगा। आनंद आता है ना जब ये बोलते हो कि मैं तुम्हारे से सीखूंगा क्या? अब हाँ जी, स्वतंत्रता का जरा सा आनंद लग रहा था, लेकिन सारे परतंत्र बैठे हैं, दास बैठे हुए हैं और गुलामी स्वीकार कर रखी है, और जो जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। राजीव भैया, नौकर बड़ा पराधीन होता है, उसको छुट्टी चाहिए तो रुपेश गड़गड़ाना पड़ता है। हर्षित बेटा, ये सब जॉब वाले, नौकरी वाले, नौकरी ने अब तो अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग कीजिए महाराज जी, नौकर होकर मत कहा करो हमसे। यानी ये समझ में आ गया था कि नौकर करने में, नौकरी करने में नौकरी बन के रहना पड़ता है, परतंत्रता में रहना पड़ता है। स्वतंत्र कभी भी दास में स्वतंत्रता का आनंद आता नहीं है, लेकिन यहां सारे दास के दास बैठे हुए हैं। दास के दास, पंडित जी दासों के दास बने हुए हैं, आप तो नहीं हो ना? अरे ये पंडित जी भी दास के दास हैं बेटा, ऐसे ही है हिमांशु पुत्र, ऐसे ही है बेटा, विचार कर लेना, पिताजी से पूछ लेना, आप आज दास तो नहीं हो? आए आज नहीं आए पिताजी? अच्छा हिमांशु, अपने बेटे को बता देना बेटा, दास बनने में आनंद नहीं है, दास बनने में आनंद नहीं है, इतना जरूर बोल के रखना। स्वतंत्र होने का ही आनंद है, मात्र स्वतंत्र होने का वेदन जब आनंद देता है, तो जिस दिन स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है उसका आनंद कितना अधिक होता होगा। इसी का नाम मुक्ति है मां, इसी का नाम मुक्ति है। मैं पहले स्वतंत्र तो तब हूं ना जब मैं अपने आप को बंधन में स्वीकारूं। मैं बंधन में मानता ही नहीं हूं। मनीष, कभी बंधन में बांधा अपने आप को? बंधन में माना अपने आप को? महाराज जी बड़ा आनंद है बंधन में, बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए तो बंधन तोड़ने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और जिसने बंधन में ही आनंद माना हो उसको कभी स्वतंत्रता मिलती नहीं। जिसको बंधन में ही आनंद आने लगा हो उसको स्वतंत्रता। आप लोग कैसे दास हैं? पूछ तो लोग कैसे दास हैं महाराज, आप तो बोल दिए और हमने सुन लिया। मां, दिगंबर योगी
किसी के अनुसार नहीं चला करते, ध्यान रखना। हिमांशु, दिगंबर योगी ही मात्र ऐसा है जो राजा का अधिकार भी उसके ऊपर नहीं चलता है। दिगंबर योगी वह स्वयं में आत्म अनुशासक है, इसलिए दूसरे का अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अनुशासक हो जाए तो कहां प्रशासन की आवश्यकता है? कौन से अनुशासन की आवश्यकता है? कौन से शासन की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है? और जिन दर्शन आत्म अनुशासक की तो बनाता है, और जिन शासन के सूत्र महावीर भगवान के सूत्र पांड्या जी यदि पूरे जगत ने स्वीकार कर लिए और आत्म अनुशासक बन गए तो कहीं किसी भी नगर में युद्ध नहीं हो सकते, देशों के बीच युद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे मेरे को अपनी स्वतंत्रता स्वीकार है ऐसे प्रत्येक प्राणी को अपनी स्वतंत्रता स्वीकार है। पंडित जी, इतनी वैचारिक उत्कृष्टता जो जिन शासन के पास है, कौन सा राष्ट्र परतंत्र रहना चाहता है? जब तुम परतंत्र नहीं रहना चाहते तो कोई भी राष्ट्र भी परतंत्र नहीं रहना चाहता, और राष्ट्र नहीं रहना चाहता जैसे, वैसे ही कोई जीव भी तुम्हारी परतंत्रता स्वीकार नहीं करता। इसलिए रूपेश, जिन शासन में जीवों को कभी पिंजरों में बांधने की आज्ञा नहीं दी गई, जीवों को भी पिंजरे, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देना, किसी को बांध कर रख देना, यह जिन शासन आज्ञा नहीं देता। जैसे मुझे बंधन स्वीकार नहीं, ऐसे प्राणी मात्र को बंधन स्वीकार नहीं, और किसी भी प्रकार का आपके पास बंधन ना होते हुए मानसिक बंधन, मानसिक कष्ट है, मानसिक बंधन। मां, यही आज आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं बिना विचारे कार्य तो नहीं कर रहा हूं। हिमांशु, दिगंबर योगी किसी का दास नहीं होते। क्यों दासता नहीं? यहां तक कि रमेश पंडित जी, श्रावक भी, जिन कुल का श्रावक भी शासन के नियम नहीं तोड़ सकता। मां, जिन कुल का श्रावक ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ सकता। रात में 12 बजे भी यदि अखिलेश लाइट में लाल बत्ती होगी और यदि जैन कुल का व्रती श्रावक है तो वह ट्रैफिक की लाइट तोड़ के भंग करके नहीं जाएगा। और ऐसी व्यवस्था यदि सबके चित्त में बैठ जाए, व्रतीपना आ जाए, तो किसी का व्यभिचार ना हो सकता है, किसी पर बुरी दृष्टि नहीं जा सकती है।